हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसीआई रिएक्शन मैकेनिज्म आखिर क्या होता है। एसीआई मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल। एस मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, ई मीन्स होता है इलेक्ट्रोफिलिक और आई मीन्स होता है इंटरनल। इसका मतलब होता है, और हम लोगों ने एसी1 और एसी2 मैकेनिज्म रिएक्शन को डिटेल में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में देख लिया था फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो प्लीज आप लोग उससे जा करके देख लें, ताकि आप लोगों को यह क्लियरली समझ में आ सके। तो ये सेम टू सेम होता है, लेकिन जैसे कि एसी1 जो होता है वो होता है एसएन1 के सिमिलर होता है, जबकि एसी2 जो होता है वो एसी2 के मतलब एसी2 जो होता है वो एसएन2 के सिमिलर होता है। उसी प्रकार जो एसीआई होता है वो तो फ्रंट साइड रिएक्ट करता है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि एसी2 में फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से अटैक करता था, जबकि एसीआई में क्या होता है और अदर पॉसिबिलिटी होती है किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, when the electrophile reacts from the front there is a in this थर्ड पॉसिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कि उसमें फ्रंट होता है, बैक होता है, तो इसमें फ्रंट तो होता है, अटैक जो रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिएक्ट करता है, वो फ्रंट रिएक्ट करता है, लेकिन उसका थर्ड पॉसिबिलिटी भी होती है। वो किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इन दिस प्रोटॉन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल में असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप फ्रॉम फॉर्मिंग अ bond with it at the same time when the new CY bond is formed। मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो उसमें बॉन्ड क्लीवेज एंड उसका जो फॉर्म होता है, हमको प्रोडक्ट मिलता है, वो सेम टाइम में होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग क्लीवेज करवाते हैं, कोई भी बॉन्ड को क्लीवेज करवाते हैं तो बॉन्ड का ब्रेक होता है एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो सेम टाइम में होता है, वो आगे पीछे नहीं होता है, इसी को दिया गया है। तो ये एसीआई मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो ये कैसे होता है, इसकी रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है, वाई और सी और जेड और एक्स ये होता है। इसमें एसीआई जो होता है हम लोग करवाते हैं इसका रिएक्शन। अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो सी वाई होता है, सी एक्स होता है यहाँ पर, और वाई जेड होता है। तो कैसे होता है, इसको हम लोग यहाँ पर से इसको अटैक करवाए, यहाँ पर से जेड से एक्स को यहाँ पर क्या करें, बॉन्ड को क्लियर करवाते हैं। तो यहाँ पर से जैसे कि सी एक्स वाई है यहाँ पर और वाई जेड है, तो यहाँ पर बॉन्ड अगर क्लीवेज होगा यहाँ पर से तो क्या बनेगा, सी के साथ वाई होगा, बॉन्ड बना लेगा, और एक्स के साथ जेड होता है वो बॉन्ड बना लेगा। इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको रिएक्शन करवाते हैं एसीआई मैकेनिज्म के थ्रू। तो हम लोग को सी वाई प्लस एक्स वाई जेड जो होता है, दोनों बॉन्ड अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ये सेम टाइम में होता है, इसका सेम टाइम में क्लीवेज होता है एंड सेम टाइम में इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यही हम लोग को एसीआई मैकेनिज्म के थ्रू जानना था कि ये किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे के देखते हैं हम लोग कि क्या कहता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल बोलते हैं, या हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एसीआई मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, और देखते हैं इसको डिटेल में। क्योंकि हम लोग एक्स वाई या लेते हैं तो इसके जगह में हम कोई मॉलिक्यूल के लेते हैं, तो उसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो किस प्रकार से रिएक्शन शो करता है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर से हम लोग मॉलिक्यूल के लिए, जैसे कि इसको लिए C2H5 और यहाँ पर CH3 और HgBr इसको लिए हैं। तो हम लोग इसमें क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, एसीआई रिएक्शन करवाते हैं। किसके प्रेजेंट में, HgBr2 के प्रेजेंट में करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
Hg होता है, ये Br आकर के यहाँ पर से लग जाता है। मीन्स एक Br जो होता है यहाँ पर से आकर के Hg में लग जाता है यहाँ पर से। तो यहाँ पर कितना बचा, Hg और Br ओनली बचा। एक Br आकर के यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटिल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और Hg यहाँ करके लग गया और क्या होता है, Br आकर के यहाँ पर लग जाता है। इस प्रकार से Hg में और Br आकर के लग जाता है। ये किस प्रकार से होता है फ्रेंड्स, Hg Br यहाँ पर के लग जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। इसको हम लोग C2H5CH3 जो है उसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटिल भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर Hg आकर के Br लग गया तो यहाँ पर Hg और Br आकर के लग गया। यहाँ पर एक Br जो है यहाँ पर से आकर के लग गया और Hg Br यहाँ पर से आकर के लग गया। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा टोटल। तो इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर इतना को हम लोग क्या बोल दिए हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल। और Hg Br यहाँ पर से पहले से था और Hg Br2 जो होता है यहाँ पर से डिवाइड हो जाता है। जो Hg Br यहाँ पर से आ गया और Br यहाँ पर से। अब इसको हम लोग फिर से क्या करवाते हैं, इसको क्लीवेज करवाते हैं। क्लीवेज करवाने पर क्या होता है, यहाँ पर क्लीवेज करवाते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटिल जो रहता है यहाँ पर से Hg Br आकर के अटैच हो जाता है। यहाँ पर से क्लीवेज करवाए तो यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटिल जो होता है Hg Br से आकर के यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड बनाने का है। और प्लस जो होता है Hg या Br, यहाँ पर से एक Hg है और Br यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है और जो यहाँ पर भी है बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार से हम लोग का बॉन्ड जो ब्रेकिंग है और बॉन्ड का जो न्यू बॉन्ड बनने का जो सेम टाइम में होता है, तो इस प्रकार से हम लोग को प्रोडक्ट का प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स। और मैं इसी तरह से MSc की पूरी वीडियो आप लोगों को अपलोडेड कर दूंगी। पूरा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। तो थैंक यू। आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं।